ये इतना पाखंड है इस देश में। ये पाखंड ने ही हमारे को बर्बाद किया था। एक छोटी सी कहानी बताऊँ मैं तुम्हें, सुनो कि जब तक हम सृष्टि को नहीं जानते कुछ भी नहीं जानेंगे। जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई, अणु त्रसरेणु परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं? जिसका आगे टुकड़ा नहीं होता। 60 परमाणुओं का अणु, दोनों की द्रव्यणु, उसकी फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, ऐसे 5 तत्व बने। फिर मह तत्व, फिर ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, फिर सैकड़ों हजारों स्त्रियाँ पुरुष के जोड़े बनाए। उनसे पहले स्थान आदि उनके, मकान आदि उनके, और पशु आदि पृथ्वी बन चुकी थी। उसमें पेड़ पौधे आदि के मनुष्य खाएगा क्या, उसके लिए सारा इंतजाम पहले ही कर दिया। बाद में जीव का संयोग किया। उनमें 4 ऋषि थे, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। उनके हृदय में एक वेद का ज्ञान दिया, शरीरार्थ उनके शरीर में तो अंदर ही था ईश्वर तो। और उनने एक ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा 4 वेदों का विद्वान हो गया। ब्रह्मा का विराट, विराट का मनु, मृचादि 10 पुत्र, स्वयंभू 7 राजा, इक्ष्वाकु आर्यवर्त का प्रथम राजा हुआ। फिर इक्ष्वासु से लेकर के और महाभारत तक कार्यों का सार्वभौम सारे जगत पर राज रहा। फिर एक संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जब धन अधिक हो जाता है तो फिर आलस्य आता है। और फिर क्या आता है? फिर ईर्ष्या द्वेष आती है, फिर पुरुषार्थ रहिता आती है, फिर विषया शक्ति आती है, फिर प्रमाद आता है, फिर मदमास का सेवन आता है, और फिर क्या आता है? बाल्यावस्था में विवाह आता है, और फिर पक्षपात आता है, और फिर क्या आता है? फिर अन्याय आता है, और फिर उनका आपस में विरोध होता है। और फिर कोई छोटे सा राजा खड़े हो जाए, जैसे शिवाजी और गुरु गोविंद खड़े हो गए, मुसलमानों की बादशाह को नष्ट कर दिया। ये परिणाम होता है। तो यही हुआ। तो उसका परिणाम क्या होया? महाभारत का युद्ध होया। आज से 5,000 साल पहले सारी सृष्टि पे हमारा राज था। वेद मत से भिन्न कोई मत नहीं था। तो वेदों की अपरिति होने का कारण क्या होया? महाभारत का युद्ध। उसमें ऋषि मुनि सब मारे गए और ब्राह्मण विद्याहीन हुए। तो औरों का क्या कहना? तो ब्राह्मणों ने क्या कहा? ब्रह्म वाक्या जनार्दना, हमारे मुख से लिख दिया जो भगवान के मुख से निकला। ब्रह्म हंतव्या, साधु हंतव्या, साधु को और ब्राह्मण को दंड दिया जाएगा। साधु कितने सुल्फे पियो, ब्राह्मण कितने पाखंड फैलाओ, दंड की अवस्था हटा दी। ब्रह्म द्वेषी विनश्यति, कि हमारे से जो द्वेष करेगा उसका नाश होगा। ऐसी ऐसी बातें अपने ऊपर घटा ली। तो महर्षि सिद्धानंद कहते हैं भाई वो तो ठीक है भाई, ब्रह्म द्वेषी विनश्यति, पर तुम तो ब्राह्मण है ही नहीं। नुकम कौन है? तुम तो पोप हो गए। वो पोप कौन है? जो पोप कहते हैं पोप का पेट पूरा भरो, चाहे को जियो चाहे को मरो। रोटी खाए शक्कर से, दुनिया ठगे मक्कर से। तुम पोप हो, तो पोप लीला फैलाई। यजुर्वेद के 31 में जाएगा 11वां मंत्र कहता है कि ब्राह्मणों सो मुखमाशीद बाहु राजन्या कृता उरुतस्य देवस्य पदवी में सूत्र हो जाता कि ब्राह्मण को मुख की पदवी दी। नुकनी हम तो मुंह से पैदा हुए, हम पाप नहीं बनेंगे। अरे पदवी है तो उसको मुँह की दे दी, क्षत्रिय को बाहों की दे दी, और उसको जांघों की दे दी वैश्य को। और उसको ये तो पद दिए थे उसने, मतलब नीच नहीं है इसका नाम, निम्न कर, निम्न श्रेणी में, नीच का नाम नहीं था इसका। तो उल्टा घटा लिया उसका। तो इस तरह नाश होया। एक वाम मार्ग खड़ा कर दिया। शिववाच, वो पार्वतीवाच, भैरववाच, वो शराबी क्वाबी, ऐसे मैं वो वाम मार्गी के